जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज के श्री चरण मंगल कामना कहते हैं। मित्रों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है और जो भक्त गृहस्थ धर्म में रहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं, जो संन्यास धर्म में रहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ लोग क्या है सोचते ब्रह्मचर्य एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मचर्य के कुछ ऐसे आसान उपाय जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक के आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको किस प्रकार से ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन सीखने हैं, इसमें आपको सिखाएंगे, ना कि हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्या चीज़ है। ये तो सब आप जान ही चुके होंगे, लेकिन सीखेंगे इसको हमें करना कैसे है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, वह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। और हमारा प्रत्येक वीडियो का टारगेट होता है 100 लाइक का, तो आप 100 लाइक अवश्य करवा दीजिएगा। और हमारा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख करके जाइएगा, क्योंकि राम का नाम हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो बिना किसी देर के ब्रह्मचर्य के साथ। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। कुछ लोग ब्रह्मचर्य को इतना बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं कि आप सभी को इतना कठिन लगने लगता है, एक तरीके से हवा, आप इसे हवा समझ बैठते हैं ब्रह्मचर्य को कि हम इसका पालन कैसे करेंगे, इतना कठिन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके हैं इसके करने के, और जो लोग बताते हैं उनका बताने का तरीका अलग है, हमारा समझाने का तरीका अलग है। तो बस समझ का थोड़ा सा फ़र्क है। तो ब्रह्मचर्य क्या है, चलिए अब हम इसे जान लेते हैं। कुछ लोग तो केवल काम वासना को ही ब्रह्मचर्य समझते हैं कि हमने काम वासना करना रोक दिया भैया और हम ब्रह्मचारी हो गए। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसी व्यक्ति की जो है शादी विवाह नहीं हुआ है, तो उसकी उम्र हो गई 50-60 वर्ष की हो गई, लेकिन उसका शादी विवाह नहीं हुआ है, लोग उसे ब्रह्मचारी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। लोगों ने बोल दिया अरे तू तो ब्रह्मचारी हो रहा है भाई, तो उसे मन को एक तसल्ली मिल गई कि हाँ, किसी ने तो मेरी तारीफ़ की कि ब्रह्मचारी हो रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी क्या होता है यह हम आपको बताते हैं और आपको सिखाते भी हैं साथ ही साथ। अब आपको सरलता से समझाने के लिए हमने जो है इसे 2 भागों में बांट दिया है। 2 भागों का मतलब है, वैसे है नहीं ऐसा, ये हमने अपनी ओर से बांटा है केवल आपको समझाने मात्र के लिए। एक अर्ध ब्रह्मचार्य और एक संपूर्ण ब्रह्मचार्य। अर्ध ब्रह्मचार्य क्या है कि जिन व्यक्तियों की आयु 50 वर्ष से नीचे है, उनके बच्चों के शादी विवाह नहीं हुए हैं या होने वाले हैं, और उनके ऊपर ग्रस्त जीवन की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं अभी निभाने के लिए, तो वह भक्त क्या है अर्ध ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। आधा ब्रह्मचार्य का पालन यानी कुछ इसमें नियम हैं वो आधे हैं वो कर सकते हैं, संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। और संपूर्ण ब्रह्मचार्य किन के लिए है? जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उन्होंने अपने बच्चों के जो है शादी विवाह कर दिए हैं और वह सभी बंधनों से मुक्त हो गए हैं। अब उनके ऊपर घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, तो वह जो है संन्यास की राह पर चल सकते हैं। अपने ग्रस्त जीवन को छोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु परम परमात्मा परमेश्वर, हमने अपने जीवन का आधा पड़ाव पूरा कर दिया है, अब बाकी बचा जीवन अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैंने इस संसार में सब कुछ देख लिया, अब मेरी एक ही इच्छा है आपके दर्शन करने की, आपको पाने की, मोक्ष प्राप्त करने की। तो कृपया मुझे अपनी शरण में लगाने की कृपा करें। और वह व्यक्ति ऐसा कह करके परमात्मा की ओर चल देता है, वैराग्य की राह पर चल देता है, एक संन्यास धर्म का पालन करता है, उसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मचार्यों का पालन करता है, जिससे कि ना ही किसी भी प्रकार की किसी चीज़ से, सांसारिक वस्तुओं से, किसी भी चीज़ से कोई मोह नहीं है, ना ही अपने परिवार को परिवार समझता है, वो केवल परमात्मा को ही अपना परिवार समझता है। उसको कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचारी। लेकिन आप
इसके जो है अभ्यास कर सकते हैं। हम आपको अभ्यास करना सिखाएंगे, क्योंकि आगे चलकर आपके काम आने वाली है यह चीज़। आप अभी से अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आप 50-60 वर्ष के हो जाएंगे, और जब आप संन्यास लेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी, क्योंकि अभी से अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आप सोचें अरे अभी थोड़ी हो रही है हमारी 60 वर्ष की उम्र, 50 वर्ष की उम्र, कल किसने देखा हम 60 साल तक पहुँचे नहीं, 50 साल तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। लेकिन आप यदि इस अभ्यास को करेंगे तो आप अवश्य वहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसा हमारा वादा है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके कुछ अभ्यास और नियम के बारे में। अब देखिए ब्रह्मचार्य क्या चीज़ है। ब्रह्मचार्य एक इस पौधे की तरह है, ये आप पौधा देख रहे हैं, इस पौधे की तरह है ब्रह्मचार्य। ये जो हमारा तन है एक तना है पौधे का, और इसके अंदर ये बाकी सारी इंद्रियां बसी हुई हैं। ये हमारी जितनी भी शाखाएं हैं इस पौधे के अंदर, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी शाखाएं हैं, वो हमारी सभी इंद्रियां हैं। इनमें से एक होता है मन, जो हम आपको कुछ इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, संपूर्ण के बारे में नहीं, जो आपकी काम की इंद्रियां हैं उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। एक होता है हमारा सबसे पहला मन, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा काम, क्रोध, लोभ, मोह और ऐश्वर्य। ये जो इंद्रियां हैं यही ब्रह्मचार्य के लिए सबसे ज़्यादा काम आती हैं। यदि आपने इन पर काबू कर लिया तो आप संपूर्ण ब्रह्मचारी हो जाएंगे, संपूर्ण तरीके से। फिर कोई भी आपको ब्रह्मचारी होने से रोक नहीं सकता। अब ये इंद्रियां कैसे काम करती हैं? मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मेरा तो घर में एसी हो, एक बहुत बढ़िया सोफ़ा हो, और उसके ऊपर आराम से लेटकर कान में हेडफोन लगा करके मैं टीवी पर मनोरंजन करूं, और मेरे घर में नौकर चाकर लगे हों, काम करने वाले, मुझे काम धंधा करने की आवश्यकता नहीं हो, धन दौलत बहुत सारी हो, ऐशो आराम हो। तो ऐसे व्यक्ति जो है ऐश्वर्य के दायरे में आते हैं, ऐश्वर्य के घेरे में आते हैं। तो ये किसने कहा? मन ने। आपके दिमाग को कहा मन ने कि ऐसा होना चाहिए, और आपका जो मस्तिष्क सीधा पहुंचा ऐश्वर्य इंद्री के पास, उसको जागृत किया, और ऐश्वर्य इंद्री इन सब चीज़ों को जो है सोचने लगी, अपने मन में विचार करने लगी। तो ये यहाँ से शुरुआत भी मन से होती है और ख़त्म भी मन पर ही जा कर के होती है। ठीक है, ये मन ने सोचा, विचारा, मस्तिष्क को आदेश दिया, मस्तिष्क ने जा कर के सीधा ऐश्वर्य को आदेश दिया। तो ऐश्वर्य ने अपना काम किया, फिर दोबारा मन पर पहुँच गए आप। ठीक है, सोच रहा है कौन? मन। कहानी वहीं पर आ गई लौट फिर कर। तो ये इनमें जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है मन। अब मान लीजिए मन ने कहा इसको मार। मन मस्तिष्क को आदेश देता है, क्योंकि मन सबका राजा है, सभी इंद्रियों का राजा है, सभी इंद्रियां मन के वश में होती हैं। ठीक है, अब मन ने आदेश दिया मस्तिष्क को इसको मार। तो पता है मस्तिष्क क्रोध को आदेश करेगा, उसको जागृत करेगा, तू इसको मार। क्रोध जा कर के उसको मारेगा। ठीक है, आपके अंदर क्रोध की भावना पैदा हो जाएगी, आप जा कर के उससे भिड़ जाएंगे। लेकिन ये क्रोध भी बड़ा चतुर और चालाक होता है। वो कैसे? ये अक्सर कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही आता है, ना कि किसी ताकतवर व्यक्ति के ऊपर आएगा। जो आपसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा ना, आपको उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं आएगा। आप केवल भैया हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो कह करके सॉरी भैया बोल करके काम चला लोगे, उसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि पता है उठाकर पटक देगा, पहलवान आदमी है भाई, है ना। बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक होता है। तो मन को ये भी पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है। तो मन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है इसके अंदर, बस केवल यही है। आपने मन को यदि मान लिया, यह एक घोड़े के समान होता है, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हर समय 24 घंटे चलता ही रहता है, ये कभी नहीं रुकता। जिस प्रकार से समय नहीं रुकता, इस प्रकार से मन कभी नहीं रुकता, कभी नहीं। आप सो जाइए आंखें बंद करके, गहरी नींद में सो जाइए, ये फिर भी चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकने वाला। अब आप दुनिया में जो है शत्रु को ढूंढते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, लेकिन असली शत्रु हमारे अंदर छुपा बैठा है, हमारा मन, जो कि आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है इस समय। जो वह कहता है वो आप करते हैं, जो वह करवाता है वो आप करते हैं, जो आप कहते हैं वो काम वो नहीं करता, जो वह कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। यदि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है,
मान लीजिए आप भी एक राजा हैं और एक राजा मन है, दोनों का ये महासंग्राम महायुद्ध है। इनमें से कौन जीतता है कौन हारता है ये तो फैसला बाद में ही पता चलेगा। यदि आप हमारे बताए हुए कुछ नियमों का पालन करते हैं तो आप अवश्य मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिस दिन आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, आपको दुनिया में कोई हराने वाला नहीं होगा। जिस प्रकार से एक शराब पीने वाले व्यक्ति को एक दिन शराब ना दी जाए, जो डेली नित्य दिन शराब पीता हो प्रतिदिन, उस व्यक्ति को एक दिन शराब नहीं दी जाए, वो तड़पने लगेगा, फड़फड़ाने लगेगा, उसका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं से जाएगा, ढूंढेगा, जुगाड़ करेगा, चाहे वो कितनी भी दूर हो, कितनी भी महंगी हो, वहाँ से लेकर के आएगा और उसे पिएगा। क्योंकि कौन करवा रहा है? मन ने मस्तिष्क को कहा कि मेरा शराब का समय हो गया भाई, मुझे ला करके दे। मस्तिष्क घूमने लगा, इसलिए अब ये काम करना इसने बंद कर दिया। मैं कहाँ से लाऊं भाई, मुझे तो मिल नहीं रही, चारों तरफ दुकानें बंद हैं भाई, वोटिंग का इलेक्शन का टाइम है, मुझे कहीं नहीं मिल रही। मन कहता नहीं, तू कहीं से भी ला, मुझे चाहिए, ये मेरा आदेश है, क्योंकि मैं तेरा राजा हूँ, तू मेरा राजा नहीं है। समझ गए ना आप? तो इसी प्रकार से ये आदेश करता है, मस्तिष्क कहता है। आदेश किया मस्तिष्क ने, पैरों को पैर गए चलकर, हाथ लाए लेकर। इसी प्रकार से जो सभी इंद्रियां काम करती हैं, यह पल में हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है, मात्र सेकंडों में। पता भी नहीं चलता कि हमें ये कब इसको मस्तिष्क को आदेश दिया, कब मस्तिष्क ने हमारी इंद्रियों को आदेश दिया। ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब मन के अधीन हैं। आपने सही सुना होगा एक गाना, मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा देगा। माशूक मोहल्ले में जाके, माशूक मोहल्ले में जाके, ये हर रोज दगा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा देगा। मन के मत पे मत चलियो, ये जीत जी मरवा देगा। तो ये जो सॉन्ग्स है, ये गाना है, जिसने भी बनाया है बहुत ही प्यारा बनाया है। इसके अंदर बहुत ही एक सच्चाई छुपी हुई है। तो इस प्रकार के और भी भजन हैं सुनने के लिए। तो ये मन जो है, यही एक सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। अब हम इसे कैसे सुधारेंगे, अब चलिए इसको हम जान लेते हैं। अब आपको मन पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नियम अपनाने होंगे, जो हम आपको बताने वाले हैं। लिख लीजिए, यदि आपके पास कॉपी पेन हो तो, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप दोबारा से इसे देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, चाहे तो चाहे जब। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दिएगा, फिर चाहे जब आप इसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपसे कहीं नहीं जाने वाला, यूट्यूब पर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा ट्रेंड में चलने वाला है। तो अब आपको क्या करना है? पहला नियम तो आपको ये करना है कि रात को एक तांबे का लोटा भर करके रखें। आप उसको अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करके भर कर रखें। सुबह उठते ही वो तांबे के लोटे का पानी आपको पीना है। उठे और तांबे के लोटे का पानी आपको पीना है। लेकिन सोकर उठने से पहले आपको 11 बार या 7 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। अपने इष्ट देव का, अपने पितृदेवों का, अपने कुल देवी देवता का ध्यान अवश्य करना है। आँखें खुलने से पहले, आँखें खुलते ही फिर आपको तांबे के लोटे का वो जल पीना है। फिर उसके बाद में आपको जो भी घर के काम हैं सभी, वो सब करने हैं। अब आपको दूसरा अभ्यास क्या करना है कि सुबह 4 बजे उठना है डेली। सुबह 4 बजे उठ करके आप वो तांबे के लोटे का जल पी लेंगे। गायत्री मंत्र का जो भी कुछ आपको जब हमने बताए हैं पहले वाले स्टेप में, वो आप कर लेंगे पूरे। फिर आपको एक योगा करना है। कुछ योगा आप चाहें तो बाबा रामदेव से भी ले सकते हैं योग, उनके चैनल पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनुलोम विलोम हैं और भी बहुत सारे योगा हैं उनके। लेकिन एक योगा है वो हमारा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। वो क्या है, कैसा योगा है कि जो मस्तिष्क में काम करता है, सीधा आपके ब्रेन को हैक करता है। जो मानसिक रोगी हैं, जिनको भूलने की बीमारियां हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें भूल जाते हैं, बार बार भुलक्कड़ से हो गए हैं, या जिनको दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है। वो कौन सा योगा है आप ज़रा देख लीजिएगा, जो मैं आपके सामने करके बताने वाला हूँ। आपको पहले पालती मार करके बैठ जाना चाहिए। पालती मार करके बिल्कुल सीधे हो जाना चाहिए। फिर आपको
इस प्रकार से आपको जो है गहरी सांस लेनी है आंख बंद करके, और आंखों में छवि या तो अपने इष्ट देव की छवि रखें, एक ही छवि रहनी चाहिए। आप अपने इष्ट देव की रखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। आप उस छवि का जो है ध्यान करते रहें और अपनी सांस को रोके रहें। इस प्रकार से आप जितना रोक सकते हैं अपनी सांस को रोकें, जितनी देर, 1 मिनट 2 मिनट, जितनी देर आप रोक सकते हैं अपनी सांस को रोकें। फिर उसके बाद सांस को धीरे धीरे आपको छोड़ना है। इस प्रकार से आपको जो है करते रहना है। आप जितना ज़्यादा करेंगे, आप जो है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितना आपके पास समय है उतना आप डेली इस अभ्यास को कीजिए। आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, दूसरा आपको हमने अभ्यास बता दिया है। अब ये अभ्यास करने के बाद आपको जो है तीसरा काम क्या करना है, घर की सफाई जल्दी से साफ़ सफाई कर लेनी है। आपको घर की साफ़ सफाई करने के बाद में आप 5 से 6 बजे के आसपास में आपको अपनी पूजा शुरू कर देनी है। घर की पूजा आप समय से करें, एक ही समय निश्चित कर लें। आपको 6 बजे करनी है तो 6 बजे ही करें सुबह। ठीक है, 6 बजे से 7 के बीच में आप कर सकते हैं, अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। आपको घर की पूजा करनी है। उसके बाद में आपको अपने गुरु के दिए गए मंत्र को, उसका जप करना है माला लेकर के, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन उसको देना है। क्योंकि ये होता है एक ध्यान योग, जो आपको हमने पहले बताया वह भी एक ध्यान योग है। हमने कहा था ना कि इष्ट देव की आप छवि यहाँ पर रखें, आंखें बंद करके आपका ध्यान केंद्रित होगा। ये आपका ध्यान योग होता है, और माला करने से भी ध्यान योग होता है। क्योंकि आपके गुरु जो मंत्र देते हैं वो आपके इष्ट देव की छवि भी, जब भी आपको छवि रखनी पड़ेगी, जिनकी उन्होंने माला दी है आपको फेरने के लिए गुरुजी ने, तो ये एक ध्यान योग होता है। सबसे पहले अपने मस्तिष्क को जो है एक स्थिर बुद्धि करना होता है। जब तक हमारा ये मस्तिष्क स्थिर नहीं होगा तब तक ब्रह्मचार्य को कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मचार्य एक ऐसी चीज़ बहुत कठिन हो जाता है, फिर कहते हैं कि कठिन है। आप सबसे पहले इसका अभ्यास कीजिए, इसको सुधारिए। ये सुधर जाएगा, सभी सुधर जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये आपको अभ्यास कर लेने हैं तीनों। अब आपको खाने में क्या लेना चाहिए, तो पुरुषों को क्या है, सर्दियों के समय में गुनगुने पानी में चने के बराबर शिलाजीत लेना चाहिए। गुनगुने पानी में चने के बराबर आप शिलाजीत घोल लीजिएगा और उसको सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद में पिएं। बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और गर्मियों में आपको जो है अश्वगंधा दूध के साथ में लेना है खाना खाने के बाद। और दिन में कम से कम 2 आंवले प्रतिदिन आप खाएं, एक सुबह एक शाम कर लें खाना खाने के बाद ना। 2 आंवले या 3 आंवले आपको जो है रोज़ खाने चाहिए। आंवले का मुरब्बा आता है, बना हुआ मुरब्बा आप खा सकते हैं। ये क्या है, आपके शरीर की इंद्रियों में ही जाता है, इंद्रियों को ही जो है मेंटेन करके रखते हैं ये सब चीज़ें, खान पान। ये एक सात्विक भोजन है। ठीक है, और महिलाओं को जो है शतावर का चूर्ण लेना चाहिए। शतावर का चूर्ण दूध के साथ में लें महिलाएं। और आंवला होता है, आंवला महिलाएं खाएं। महिलाओं को जो है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि लिकोरिया वगैरह की समस्या होती है, वो भी ठीक हो जाती है आंवले से, बिल्कुल 100% जड़ से ख़त्म हो जाती है। आंवला लें। अशोकारिष्ट भी ले सकती हैं, अशोकारिष्ट भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार के सात्विक भोजन आपको ये नियमित रूप में आपको ले लेने हैं। अब ये तो हो गई खान पान की बात। अब हम बात कर लेते हैं जो सभी लोग कहते हैं काम वासना की। काम वासना इसमें करनी चाहिए या नहीं, कितनी करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ में काम वासना करते हैं, तो यह एक अनिवार्य है। इसमें शास्त्रों में कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन हो सके जितना कम से कम करें। कि आप जो है हफ्ते में 2 दिन का व्रत रखें, अवश्य रखें 2 दिन का व्रत हफ्ते में। शनिवार मंगल का कर सकते हैं, सोमवार का कर सकते हैं या गुरुवार का कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आपके अपने इष्ट देव के हिसाब से आप व्रत अवश्य कीजिएगा सप्ताह में। और इससे क्या है कि आप उस दिन कंट्रोल कर पाएंगे। और जो कोई तीज त्यौहार वगैरह आते हैं, है ना, उन पर आप कंट्रोल करें। नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों में करें कंट्रोल। आप जो है पितृपक्ष में कंट्रोल करें। तो ऐसे शुभ अवसरों पर भी आप जो है अपने आप को कंट्रोल कीजिए। वैसे इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आपके अंदर की एनर्जी ही वेस्ट होती है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो वेस्ट होती है।
ये जो हमारा वीर्य होता है तो वो हमारे घुटनों के अंदर से आता है, हमारी हड्डियों के अंदर से आता है। इसीलिए आप इसको जितना बचाएंगे उतना आपके लिए लाभदायक है। सही कहा है किसी ने कि जिसने रोका बिंद को वही मारेगा जिंद को। ये बात सत्य है, पुराने बुजुर्गों ने कहा है। तो वही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हो सके जितना आप बिंद को रोकने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जो अपनी धर्मपत्नी के अलावा आप किसी बाहर की स्त्री के साथ में नहीं कर सकते ये सब काम। यह क्या है, ब्रह्मचार्य से अलग है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये ब्रह्मचार्य के नियमों का उल्लंघन होता है। आपके लिए प्रत्येक स्त्री माता और बहनों के समान हैं। ब्रह्मचार्य के अंदर आप जो है उनके साथ में काम वासना नहीं कर सकते किसी बाहर की स्त्री के साथ में। केवल अपनी के साथ में आपने साथ फेरे लिए हैं, आपने विवाह किया है, केवल उन्हीं के साथ में आप कर सकते हैं। और यही चीज़ स्त्रियों पर लागू होती है। यदि स्त्री अपने पति के अलावा किसी बाहर के व्यक्ति से संबंध बनाती हैं तो ये जो है वह भी ब्रह्मचार्य से परे होता है और इसका सबसे बड़ा महापाप माना जाता है। अब कुछ वक्ताओं का कमेंट था कि गुरुजी हमें मैथुन करने की आदत हो गई है, अस्त मैथुन करने की आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, और किसी के साथ तो ऐसी जो है घटनाएं होने लग जाती हैं कि अपने आप शीघ्र पतन हो जाता है उनका। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या है कि देखिए इनका शीघ्र पतन हो जाता तो उनके लिए तो हमने बता रखा है कि आंवले का जो आंवला बताया था, आंवला खाएं और जो है अश्वगंधा खाएं तो उससे ठीक हो जाता है। और जो जिनको आदत लग चुकी है अस्त मैथुन वगैरह की, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भी एक अभ्यास करना चाहिए। उनको सप्ताह में 2 दिन का व्रत रखना चाहिए कम से कम। शनिवार और मंगल का बेस्ट है, ठीक है। शनिवार मंगल का आप व्रत रखेंगे तो आपको इन 2 दिनों में आपको यही लगेगा, यही आपके दिमाग में रहेगा कि आज मेरा व्रत है, मुझे ये काम नहीं करना। तो आप 2 दिन आपके छूट गए सप्ताह में, है ना। तो आपको 2 दिन का तो कुछ तो लाभ मिलेगा। फिर आपको जो है कुछ दिनों बाद 11 दिन का संकल्प आपको लेना है कि मुझे अब 11 दिन तक, आप एक तारीख लिख लीजिए, दीवार पर नोट कर दीजिए कि इस तारीख को मैंने संकल्प लेना है। हर बार मान लीजिए महीने की 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का मेरा यह संकल्प है। अच्छा, वो भी व्रत आपके चलेंगे, उनको आप बंद ना करें साप्ताहिक व्रतों को ना। 11 दिन का आप जो है संकल्प ले लेंगे। मान लिया आपने संकल्प ले लिया, आपने लिख दी डेट कि हाँ मुझे 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ये काम नहीं करना, तो नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, शुरू में आप फड़फड़ाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जब 11 दिन पूरे कर लेंगे तब जो है आपको जो है धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी इसकी। 11 दिन आपने पूरे कर लिए, फिर दूसरे महीने में थोड़ी आपको जो है कम दिक्कत होगी, फिर तीसरे महीने में थोड़ी और कम प्रॉब्लम होगी। 11 दिन के अब 5-6 महीने तक ऐसे लगातार करें। 1 तारीख से 11 तारीख तक आप जो है ऐसा संकल्प लेकर के चलें। हम हर महीने में कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब आप जो है 3-4 महीने, 5-6 महीने बाद आप इसको बढ़ा करके 15 दिन का कर दीजिए, किसी भी एक पक्ष का। या मैं शुक्ल पक्ष में नहीं करना या कृष्ण पक्ष में नहीं करना, ठीक है। शुक्ल पक्ष में आप जो है लें, शुक्ल पक्ष सबसे अच्छा है ब्रह्मचार्य के लिए। तो आप जो है शुक्ल पक्ष के अंदर 15 दिन होते हैं, 14-15 दिन, किसी में 16 दिन भी हो जाते हैं, 14 से 16 दिन हो जाते हैं। एक आध दिन ऊपर नीचे घटाबड़ी होती रहती है तिथियों के अनुसार। तो जो है आप एक पक्ष का जो है प्रण ले लें, संकल्प ले लें कि मुझे इस पक्ष में ये काम नहीं करना, तो नहीं करना। देखते हैं कब तक आपका मन आपसे नहीं हारेगा। आप ढीठ बन जाइए, जिद्दी। कहते हैं जिद्द भी कभी कभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हमको जीवन में बहुत बड़ा सबक सिखा करके जाती है। तो जिद्द अच्छी भी है और बुरी भी है, ठीक है। किसी किसी के लिए बुरी साबित होती है, लेकिन हमारे लिए अच्छी साबित होती है, क्योंकि हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने शरीर के लिए, अपनी अंतरात्मा को मजबूत करने के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने मन के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो हमको ये करना ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके इस मैथुन क्रिया को बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल था कि गुरुजी क्या मुख मैथुन सही है या गलत है, तो ये गलत होता है। शास्त्रों के अनुसार यह एक दोष माना जाता है। मुख मैथुन एक गलत क्रिया है, ये इसकी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। अब हमने आपको व्रत रखने के लिए क्यों कहा था? व्रत हमने रखने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि आपके गुरु, हमेशा याद रखिएगा,
आपको वो नहीं देंगे जो आप मांग रहे हैं, आप चाहते हैं। आपके गुरु हमेशा आपको वो देने की कोशिश करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है, आपके जीवन को आवश्यकता है। गुरु आपके हमेशा आपकी अंतरात्मा को पढ़ते हैं, आपके मुख को नहीं पढ़ते आप मुँह से क्या कह रहे हैं, नहीं, आपके अंदर की भावनाओं को पहले देखते हैं कि आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं। आप मुख से तो कुछ और कह रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, उसको पढ़ते हैं। तो आपके गुरु हमेशा वही देने की कोशिश करें जिसकी आपको आवश्यकता है। इसलिए हमें पता है कि आपको जो है, आप इस वीडियो पर आए हैं तो यही देखने के लिए आए हैं कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है। हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं, भले थोड़ा रास्ता अलग बता देते हैं, टेढ़ा घुमा करके बता देते हैं, लेकिन बताते बिल्कुल सही रास्ता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं गुरु जी व्रत के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो देखिए, व्रत कई कीजिए आप, ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप भूखे रहिए। आप जो है कुछ भी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, फलाहार कीजिए, फल खाइएगा, ड्राई फ्रूट खाइएगा, दही केला बहुत सारी चीज़ें, खजूर है, आप खाइए, सेवन कीजिए। हाँ, कौन मना करता है, भरपेट खाइए, भरपेट। ये तो आपकी एक मन की संतुष्टि के लिए मैं आपको व्रत बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन नियमों का पालन यदि करते हैं तो आपकी आदत बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी, और काफ़ी लोगों की हुई है। जिन्होंने हमसे संपर्क किया है, हमारे संपर्क में रहे हैं, उनकी ये आदत छूटी है। इस प्रकार से कोई दवाई नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सीधा देसी इलाज है, केवल एक अभ्यास है। यह होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर आप जब इस पड़ाव पर पहुंच जाएं, आपकी जो है सभी तामसिक भोजन छूट जाएं, आपके जो है जो गलत चीज़ें हैं, गलत संगत हैं, वो सब छूटने लग जाएं, तब आप जो है यज्ञोपवीत आप धारण कीजिएगा। यज्ञोपवीत क्या कहते हैं आप शायद समझते नहीं होंगे, ये मैंने धारण किया हुआ है। ये अंदर है जनेऊ जिसको बोलते हैं, काफ़ी लोग उसे जनेऊ भी बोलते हैं। ये देखिए, इस प्रकार का धागा होता है, जनेऊ बोलते हैं इसे हिंदी में, और संस्कृत में से यज्ञोपवीत बोलते हैं। तो फिर आप जो है यज्ञोपवीत आप धारण कीजिए, इसके नियमों का पालन कीजिए। ये आपको हज़ारों बीमारियों से बचाता है, दिल की बीमारी से, पेट की बीमारियों से, सूजन से, लीवर की बीमारियों से, 50 बीमारियों से आपको जो है यह बचाता है, रक्षा करता है। केवल आपको इसके नियम करने होते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। यज्ञोपवीत के क्या क्या नियम होते हैं जो हम पालन करते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। अब आपको हम एक अपनी भी सच्चाई बता दें कि हम गुटखा बहुत ज़्यादा खाते थे, शुरू से खाया है मैंने गुटखा। मैं 11 साल की उम्र से गुटखा खा रहा था, और मैंने जो है अभी गुटखा छोड़ा है 5 साल पहले। अभी करीब 4-5 साल हुए हैं गुटखा छोड़े हुए। गुटखे को बिल्कुल त्याग दिया। वो क्या, मैंने अभ्यास ही तो किया था। आज मैं बिल्कुल नहीं खाता, दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे काफ़ी लोगों के कि गुरुजी आप पहले तो गुटखा खाना बंद कीजिए। तो मैं गुटखा नहीं खाता, पहले ही दांत मेरे गंदे थे। अब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, साफ हो चुके हैं। तो क्या मैंने अपने मन को कंट्रोल किया ना। मैं मन से ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस समय मन मेरा दास है, मैं मन का दास नहीं हूँ। जो मेरा मन मुझसे कहेगा वो काम मैं नहीं करूँगा, जो मैं कहूँगा वो काम मेरे मन को करना पड़ता है आज, क्योंकि मैंने अभ्यास किए हैं। इसीलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जितना भी अनुभव है, वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। अपने हर वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी तो कोशिश यही है जन जन तक जो है यह बात पहुँचे, और यह सीख सभी को मिले, और अभ्यास करना शुरू करें, और सभी लोग जागरूक हों। कि जो फिल्में वगैरह देख करके आजकल बहुत सारी फिल्में आ रही हैं इस प्रकार, जिसमें बताया जाता है मैथुन क्रिया सही होता है, संभोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये नहीं पता कि हमारे शरीर की कितनी बड़ी ताकत जो है जा रही है। प्राचीन समय में राजा महाराजा थे, हनुमान जी को ही देख लीजिए, ब्रह्मचारी थे, उनके अंदर कितना बल था। उन्होंने जो है अच्छे अच्छे राक्षसों को पछाड़ खिला दी। तो वही सही कहा किसी ने, जो हमने आपको पहले बताया, जिसने रोका बिंद को वही मारेगा जिंद को। यदि आप हमारे बताए हुए इस मार्ग पर चलते हैं तो जल्द ही लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आपके आचरण व्यवहार बदलने लगेंगे लोगों के प्रति, आपके जो है हृदय कोमल सा होने लग जाएगा, और आप हमेशा लोगों का सम्मान करने लगेंगे, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, लोग आपसे नए नए लोग जुड़ने लगेंगे। जो भी नया व्यक्ति आपसे मिलेगा आपके वश में हो जाएगा, आपकी बातों से ही आपके वश में हो जाएगा, आपके चेहरे को ही देखकर आपके वश में होने लग जाएगा, है ना। आपकी इज्जत करेगा, आपसे बहुत ही ज़्यादा सम्मानता से पूर्वक बात करेगा। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।